अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल स्विमिंग के हवाले से आप लोग कुछ न्यूज़ सुन रहे होंगे जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं उनके बारे में एक मीटिंग होने जा रही है। तो क्या वाकई इसका कोई इफेक्ट जो है नेशनल सेविंग्स के प्रॉफिट रेट्स पे होने वाला है, या ये सिर्फ अभी तक अंदाजे हैं। आप लोगों के साथ जो साबका मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स में इजाफा हुआ उनकी रोशनी में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करूँगा। और दीगर अगर हम देखें, इस वक्त जो नेशनल सेविंग्स के प्रॉफिट रेट्स हैं वो काफ़ी टाइम से नहीं बढ़े, तो उनके ऊपर इस वक्त क्या तवक्को की जा रही है कि वो प्रॉफिट रेट्स हैं कब तक बढ़ेंगे। तो ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के गिले भी होते हैं और बार बार आप लोग कहते हैं कि यार आप हमें बताते हैं, और प्रॉफिट रेट्स जो हैं अभी तक जो है वो लिंगर ऑन है। तो दोस्तों, इसमें देखें, जो हमारे पास न्यूज़ आती है वही हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें ये कि अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो जब तक आईएमएफ के साथ इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये लोन के हवाले से जो ये 1 बिलियन का कर्जा इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ है, तो जब तक उसकी कोई सेटलमेंट नहीं होती तब तक ये देने वाला काम इन्होंने बंद कर दिया है कि ये आपको कोई फ़ायदा देंगे। और दूसरा ये कि ये अब इनकी आखिरी सांसें हैं इस हुकूमत की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा माल लपेटने के चक्कर में हैं, लोगों को ये नहीं देना चाह रहे। तो इसलिए ये अनाउंसमेंट्स नहीं कर रहे, हालांकि ये हुकूमत चेंज होने के बाद हो सकता है कि ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचें। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है इस वक्त। जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनको फौरी तौर पे नेशनल सेविंग्स को बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज नेशनल सेविंग के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको चाहिए कि एहतजाजन वो यहाँ से पैसे निकाल के दूसरे बैंकों में जो है वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दीगर जो आपको माइक्रो फाइनेंस बैंकों के हवाले से मैंने बताया कि 22,500 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट रेट है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का है जो 16% है। तो 6 से 7% का फ़र्क अभी आ रहा है। और अब जो आगे अगर ये इजाफा लगता है तो फिर इसके बाद जो है फिर से ये माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है इस प्रॉफिट रेट को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब आप पैसे या एग्रीमेंट इनके साथ करते हैं, इनको पैसे देते हैं, तो जो उस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है या आपका एग्रीमेंट होता है उसी के मुताबिक आपको प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो आपको खबरें लोग दे रहे हैं, मैंने आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी। मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली जो है आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लोगों से पैसे निकालने के लिए या आईएमएफ के प्रेशर पे ये रेट्स बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे जो हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसके साथ इन्वेस्ट करें। और जो ये आगे लोन देते हैं, सूद पे देते हैं पैसे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को जो कि अपने टारगेट अचीव करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करके फिर प्रॉफिट में से इनको भी देते हैं और ख़ुद भी वो कमाते हैं। तो इसमें बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो शामिल होते हैं, हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो कहीं भी नहीं होते। तो उनकी हड्डियों से ये पैसा निकालते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो कम मार्जिन वाले इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो बेचारे इसमें ट्रैप हो जाते हैं और उनको नुकसान भी होता है, जिसकी वजह से बाद में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, वो इसमें जो है बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। कोई कारखाने बंद हो जाते हैं, उनके मालिक जो हैं डिफ़ाल्टर हो जाते हैं। तो ये लोन जो होता है ना, ये जब ये समझो कि आपके मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स जो हैं जब बढ़ते हैं तो इसके ऊपर कोई अच्छी खबर नहीं होती, ये मुल्क में महंगाई लाने के लिए होता है। डेफिनेटली जब एक बिजनेसमैन जो है वो पैसे ज़्यादा पे करके बैंक से लोन ले रहा है तो उसने वो आवाम की हड्डियों से निकालना है। फ़र्ज़ करो वो एक गारमेंट रेडीमेड गारमेंट्स की उनका बिजनेस है, तो उस पे उसने काम करना है, तो वो एक्चुअली हट के जो है असर सारा आवाम पे पड़ता है। तो अगर वो यहाँ पे सेल करेगा तो ज़्यादा रेट पे सेल करेगा, अगर बाहर भेजेगा तो फिर भी डेफिनेटली उसको ज़्यादा रेट पे दूसरी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा रेट पे देना पड़ेगा, तो उससे काफ़ी सारा मुल्क की इकॉनमी को नुकसान होता है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके ऊपर जो है हम सोच रहे होते हैं कि ये प्रॉफिट रेट्स हमारे भी नेशनल सेविंग के भी बढ़ेंगे। तो इसमें ये है कि पहले ये होता था कि जब ऐसी कोई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती थी तो उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ज़रूर हमारे जो नेशनल सेविंग के जितने भी जो सर्टिफिकेट हैं या अकाउंट्स हैं उनके ऊपर पड़ता था।
लेकिन अब इस हुकूमत ने तो कसम खा ली है, पिछले 1 साल में इन्होंने कोई प्रॉफिट रेट्स जो हैं नहीं बढ़ाए। और आने वाले टाइम पे जैसे कि आपको पता है कि 25 मार्च की बहुत कन्फर्म न्यूज़ थी कि 25 मार्च तक जो हैं ये काफ़ी सारे जो जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, ये पेंशनर अकाउंट है, इसके ऊपर ये प्रॉफिट रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस हुकूमत ने बिल्कुल ये रेट्स नहीं बढ़ाए। अब ये देखते हैं कि इनकी कब तक ये मीटिंग, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है ये अलग से होती है, जो नेशनल सेविंग्स की अपनी इनकी जो एक समझें कि एक कमेटी है उसकी मीटिंग अलग से होती है जो डिसाइड करती है, या वज़ीर ख़जाना जो है या वज़ारत ख़जाना जो है उनकी तरफ से कुछ अहकामात होते हैं, तो उसके बाद ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो बढ़ाए जाते हैं। तो बहरहाल इस पे जो भी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर दूंगा। अभी कल इनकी ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो है एक नए रेट इस पे कहा जा रहा है कि 200 बेसिस पॉइंट का जो है इजाफा मुतवक्की है, और हो सकता है कि इसमें जो है 200 से ज़्यादा भी हो, लेकिन फ़िलहाल 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा मुतवक्की है, जो कि कोई अच्छी न्यूज़ नहीं बल्कि बैड न्यूज़ है। और आगे प्रॉफिट रेट्स जब तक नेशनल सेविंग के नहीं बढ़ते तब तक नेशनल सेविंग के सरमायाकारों के लिए बैड न्यूज़ यही है कि अभी तक इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और जो आगे प्रॉफिट रेट्स बढ़ने की तवक्को है वो अब यही है कि इसी हफ्ते के दौरान नेशनल सेविंग्स के जो रेट्स हैं वो बढ़ने चाहिए। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ कि लोगों को जो अपने पैसे हैं वो निकाल के दीगर बैंकों की तरफ लेके जाना चाहिए और वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक हैं वो आपको 22.5 के हिसाब से, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 22,500, और अगर 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2,22,500 के करीब आपको जो प्रॉफिट है वो दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर इसमें से टैक्स कटौती भी होती है 15%, तो फिर भी आपको तकरीबन 1,90,000 प्लस जो है मिल रहे होते हैं। तो उससे ये हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो जो इस वक्त नेशनल सेविंग के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर देखें जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर 16% आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है, और वो प्रॉफिट रेट्स भी जो हैं आपको जो है वो दिए जाते हैं टैक्स कटने के बाद, तो वो और भी फिर कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लाजमी बात है कि अपना ये हफ्ता 10 दिन जो हैं ये 15 तारीख तक आप वेट कर लें। मैक्सिमम ये महीना जो है जो अप्रैल का है इसमें आप देख लें। अगर हुकूमत कोई रेट नहीं बढ़ाती तो फिर मई से भाई आपने स्विच करें अपने अकाउंट्स जो हैं, और वो प्राइवेट बैंकों की तरफ आप जाएं। वहाँ पे पैसे को कोई टेंशन नहीं, सिक्योरिटी के हवाले से कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योर। ऐसे कोई डिफ़ॉल्ट करने का पाकिस्तान का फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। 10 बिलियन के करीब इनके जो एसेट्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे अगर देखें तो ये 10 बिलियन के एसेट्स यहाँ पे देखें 9.82, यानी 10 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये कौमी ख़जाने में हैं, स्टेट बैंक के और प्लस जो दीगर बैंकों की जो रकूम है। तो इसलिए कोई अभी चांस नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आगे भी अल्लाह ताला खैर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर से इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।